क्या आप जानते हैं कि ओगी का वॉइस एक्टर एक वक्त में बदल दिया गया था मगर किसी को पता भी नहीं चला। या फिर शिजुका का पूरा नाम क्या है जो सिर्फ एक बार पूरे कार्टून में बोला गया। और चुटकी और शिजुका में आखिर ऐसी क्या बात है जो दोनों को सबके दिलों की पसंदीदा बना देती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके पसंदीदा कार्टून जोड़ों के ऐसे हैरानकुन राज और छुपे हुए फैक्ट्स के बारे में जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हो। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें क्योंकि आखिर में आने वाला फैक्ट आपको वाकई हैरान कर देगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नंबर 1, ओगी एंड जैक। ओगी कार्टून को दुनिया भर में लोग सिर्फ हंसी के लिए नहीं बल्कि इसके स्मार्ट सीक्रेट्स के लिए भी पसंद करते हैं। क्या आपको मालूम है कि ओगी के कार्टून में कभी किसी इंसान का चेहरा पूरा नहीं दिखाया जाता। ये इसलिए किया गया ताकि नाजरीन की तवज्जो सिर्फ ओगी, जैक और कॉकरोचेस पर ही रहे। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओगी का रंग शुरू में सब्ज होता था मगर बच्चों को फ्रेंडली लगने के लिए उसे नीला कर दिया गया। जैक का कैरेक्टर दरअसल टॉम एंड जेरी के स्पाइक से मुतासिर होकर बनाया गया था, वही गुस्से वाला मगर वफादार दोस्त। और सबसे हैरानकुन राज ये है कि ओगी की आवाज 2018 में बदल दी गई थी, लेकिन कार्टून मेकर्स ने ये बात कभी ऐलान नहीं। नए वॉइस एक्टर ने इतनी खूबसूरती से वही लहजा कॉपी किया, किसी को एहसास ही नहीं हुआ कि आवाज बदल चुकी है। नंबर 2, डोरेमोन एंड डोरामी। डोरेमोन की कहानी में छुपे राज इतने दिलचस्प हैं कि हर फैन हैरान रह जाता है। क्या आप जानते हैं कि डोरेमोन पहले पीला हुआ करता था? जी हाँ, एक दिन एक चूहे ने उसके कान काट दिए और वो इतना रोया कि उसका रंग नीला हो गया। यानी डोरेमोन का रंग दरअसल गम की अलामत है, खुशी की नहीं। डोरामी जो उसकी छोटी बहन है वो सूरज की तवानाई से चार्ज होती है, इसलिए हमेशा खुश और पॉजिटिव रहती है। डोरेमोन के पास 4000 से ज्यादा गैजेट्स हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनमें से कई गैजेट्स अब हकीकत में बन चुके हैं, जैसे ट्रांसलेशन, एयरबड्स और पॉकेट प्रोजेक्टर्स। डोरामी का IQ डोरेमोन से 10 गुना ज्यादा रखा गया है, इसीलिए वो सिर्फ खास मौकों पर नजर आती है ताकि डोरेमोन ओवरशैडो ना हो जाए। नंबर 3, शिजुका एंड चुटकी। शिजुका डोरेमोन कार्टून की सबसे पसंदीदा लड़की जिसका पूरा नाम शिजुका मैनुमोटो है, सिर्फ एक बार एनिमे में बोला गया था। अक्सर लोगों को ये बात पता ही नहीं होती। शिजुका के सीन्स में एक खास सिंबलिज्म छुपा होता है। जब वो पियानो बजाती है तो इसके पीछे खुशी और सुकून की आवाज समझी जाती है। कई एपिसोड में शिजुका के फ्यूचर सीन्स को काट दिया गया था क्योंकि वो बहुत इमोशनल थे और बच्चों के लिए ज्यादा हसास समझे गए। चुटकी भी शिजुका की तरह प्योर दिल रखने वाली लड़की है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चुटकी के गुलाबी कपड़े सिर्फ क्यूटनेस के लिए नहीं बल्कि फ्रेंडशिप और लॉयल्टी की अलामत है। शो के क्रिएटर ने खुद बताया था कि चुटकी को इंडिया की औरतों की शराफत और हौसले की अलामत के तौर पर बनाया गया। नंबर 4, नोबिता एंड भीम। नोबिता हमेशा 10 साल का ही रहता है, हालांकि कार्टून 40 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है। ये इसलिए किया गया ताकि नोबिता हमेशा बच्चों के लिए रिलेटेबल रहे। क्या आप जानते हैं कि नोबिता की सबसे फेवरेट हॉबी स्लीपिंग है? कार्टून के क्रिएटर के मुताबिक नोबिता को लेजी बच्चों के लिए बनाया गया ताकि वो खुद को उससे जोड़ सके। दूसरी तरफ भीम का नाम महाभारत के भीम से मुतासिर होकर रखा गया मगर स्पेलिंग बदल दी गई ताकि मॉडर्न लगे। ढोलकपुर असल में किसी शहर पर मुबनी नहीं बल्कि एक मिली जुली ख्याली जगह है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भीम के लड्डू असल में प्रोटीन बॉल्स कहलाते थे मगर बाद में सिर्फ लड्डू रखा गया ताकि बच्चों को अपने घर वाले लड्डू याद आए। नंबर 5, बेन 10 एंड पावर पफ गर्ल्स। बेन 10 की घड़ी ओमनीट्रिक्स दरअसल एक रिजेक्टेड रिस्ट वॉच डिजाइन पर बनाई गई थी। कार्टून के क्रिएटर ने बताया कि एक कंपनी ने घड़ी का डिजाइन रिजेक्ट किया था तो उन्होंने उसे एक एलियन गैजेट में बदल दिया और यूं बेन 10 पैदा हुआ। क्या आप जानते हैं कि ओमनीट्रिक्स में 1 करोड़ से ज्यादा DNA सैंपल्स महफूज बताए गए हैं मगर शो में सिर्फ 10 दिखाए जाते हैं ताकि बच्चे आसानी से समझ सके। अब बात पावर पफ गर्ल्स की। इन तीनों के रंग दरअसल 3 केमिकल से जुड़े हैं जो प्रोफेसर यूटेनियम ने एक एक्सपेरिमेंट में गलती से मिला दिए थे। ब्लैसम के सर पर जो हेयर बो है वो लीडरशिप सिंबल समझा जाता है, जबकि बटरकप के डायलॉग्स कार्टून इंडस्ट्री में सबसे मुश्किल माने जाते हैं क्योंकि वॉइस एक्टर्स को हर लाइन गुस्से वाले अंदाज में बोलनी पड़ती है। नंबर 6, मोटू पतलू। मोटू पतलू की कहानी असल में एक 1960 की उर्दू कॉमिक लॉर्ड पोर्ट से मुतासिर होकर बनी थी। जी हाँ, ये इंडिया की सबसे पुरानी कॉमिक सीरीज में से एक थी। क्या आप जानते हैं कि मोटू की आवाज देने वाले शख्स ने कभी एनिमेशन देखा ही नहीं, वो सिर्फ लाइंस पढ़ते थे और एनिमेटर बाद में इनके एक्सप्रेशंस बना देते थे। पतलू के चश्मे शो में कंट्रोल और लॉजिक की निशानी है, जब वो उतारता है तो फनी सीन बन जाता है। मोटू का पसंदीदा खाना समोसे दरअसल शो के डायरेक्टर की अपनी पसंद थी, इसलिए उसे कार्टून में शामिल किया गया। और एक और सीक्रेट फैक्ट, फुरफुरी नगर का कोई ऐसा लोकेशन नहीं ताकि हर बच्चा ये महसूस करे कि वो भी इसी दुनिया का हिस्सा है। नंबर 7, टॉम एंड जेरी। टॉम और जेरी का पहला एपिसोड 1940 में आया था और हैरत अंगेज बात यह है कि इस कार्टून ने 7 बार ऑस्कर अवार्ड जीता। शुरू में इन दोनों के नाम जैस्पर और जिंक्स थे, लेकिन बाद में क्रिएटर्स ने उन्हें टॉम एंड जेरी में बदल दिया क्योंकि वो ज्यादा कैची लगते थे। कुछ सीन्स में जेरी के कमरे में एक छोटा सा कैलेंडर दिखता है जिस पर टॉम्स बर्थडे लिखा होता है, लेकिन खुद टॉम को इसका इल्म नहीं होता। जेरी की लाफ साउंड दरअसल टाइपराइटर की आवाज से बनाई गई, यानी हर हंसी एक मशीन की टिक टिक से जुड़ी गई थी। और सबसे शॉकिंग फैक्ट, एक एपिसोड में टॉम और जेरी दोनों साथ मर जाते हैं, ब्लू कैट ब्लूज, लेकिन वो एपिसोड बाद में बंद कर दिया
दिया गया क्योंकि वो बच्चों के लिए बहुत इमोशनल था। तो दोस्तों ये थे वो 7 मशहूर कार्टून जोड़े जिनके छुपे हुए राज और हैरत अंगेज हकाइक शायद आपने पहले कभी ना सुने हो। कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा हैरानकुन लगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। मजीद इस तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।